नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है कारापति पे में रिश्ता भाग 7। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सेजर अपनी छोटी बहन खुशी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए गई हुई थी। उसी शॉप पर विराट पहले से पायर के साथ था। विराट को पायर के साथ देखते हुए सेजर को विराट पर बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचती, सच में यह लड़का पागल है क्या? इतना भी समझ में नहीं आता कि यह लड़की इसे मूर्ख बना रही है। क्या इसने इतना बड़ा बिजनेस अपने दम पर ही खड़ा किया है? आज तो मुझे इस पर डाउट हो रहा है। सेजर को जहां विराट पर गुस्सा आ रहा था, वहीं वह पायर का सच विराट के सामने लाना चाहती थी और वह एक पेपर पर कुछ लिखते हुए विराट के ड्राइवर को दे देती और वहां से चली जाती। और जब विराट पायर के साथ घर जाता तो पायर के अंदर जाने के बाद ड्राइवर कहता, विराट सर, ये पेपर मुझे सेजन मैडम ने दिया है आपको देने के लिए। विराट मन में सोचता, अभी भी इस लड़की को चैन नहीं, आखिर क्या चाहती ये है। सोचते हुए वह ड्राइवर से पेपर ले लेता और जब वह अपने कमरे में जाता तो उस पेपर को पढ़ता। उस पेपर पर लिखा था कि विराट, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं, इसलिए मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं जो बात आपसे करना चाहती हूँ वह बहुत ज़रूरी है, इसलिए बस मुझे आपसे एक बार मिलना है और यदि आप मुझसे नहीं मिले तो इसमें आपका ही घाटा होगा। चिट्ठी पढ़कर विराट सेजर को फ़ोन करता और कहता, क्या है यह सब कुछ? तब सेजर ने कहा, मुझे लगता है कि आपको पढ़ना तो आता ही होगा और आप पढ़कर समझ चुके होंगे कि यह आपके लिए ही अच्छा है, इसलिए आपने मुझे फ़ोन किया है। यदि आपको मुझ पर थोड़ा भी विश्वास है और अपने परिवार से आप प्यार करते हैं तो कर हम कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं। कहते हुए सेजर फ़ोन रख देती। तभी खुशी सेजर से कहती, दीदी, आपको लगता है विराट जी आप पर विश्वास करेंगे? वह तो उस पायर के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक पायर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा भी चुकी हो। तब सेजन ने कहा, मुझे पायर का सच पता है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं विराट को सब कुछ सच सच बता दूं। और यदि विराट मुझ पर विश्वास नहीं करता तो यह उनकी गलती होगी और आगे जाकर विराट के साथ कुछ गलत होगा तो मैं कम से कम यह तो नहीं कह सकती ना कि मैंने उन्हें सच नहीं बताया था, इसलिए उनके साथ यह सब कुछ हो रहा है। और वहाँ विराट सोच रहा था, आखिर सेजर क्या बात करना चाहती है मुझसे इस सब के बारे में, तो कर ही पता चलेगा। दूसरे दिन सेजर से मिलने के लिए विराट कॉफ़ी शॉप में जाता, जहां सेजर पहले से ही विराट का इंतजार कर रही थी। विराट को देखते हुए सेजर कहती, थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए। तब विराट ने कहा, फालतू की बातों का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना ऑफिस छोड़कर आया हूँ। तुम मुझे बताओ क्या बात है, किस लिए तुम मुझसे मिलना चाहती थी? तब सेजर कहती, मैं भी कोई फ्री नहीं हूँ कि हर बार आप मुझे नीचा दिखाएं। ओके, अब बोलोगी कुछ? विराट ने कहा। तब सेजर कहती, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने आपसे शादी के लिए मना इसलिए नहीं किया था कि आपका रंग सांवरा है।
इसके पीछे कोई और वजह है। तब विराट कहता, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहता। यदि कोई ज़रूरी बात है तो बोलो। तब सेजल ने कहा, तो सुनिए, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि आपके ऑफिस में जो पायर है वह सही नहीं है। मैंने खुद उसे किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था जब मैं आपसे मिलने के लिए ऑफिस आई थी। उसने किसी से कहा था कि मैं विराट के ऑफिस से विराट के घर तक पहुंच चुकी हूं और अब तो ऑफिस तक आ चुकी हूं। तुम्हारा आधा काम तो मैंने कर दिया है। अब मुझे मेरी किस्त दो। इससे तो समझ में आता है कि वह यह सब कुछ ना किसी के कहने पर कर रही है, और जिस व्यक्ति ने पायल को आपके घर तक पहुंचाया है उसका कोई खतरनाक इरादा होगा। तब विराट कहता, तुम्हारी बकवास हो गई हो तो अब जाऊं मैं यहाँ से। तब सेजल कहती, मैं जानती थी कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जरा आप ही सोच कर देखिए कि सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से वही लड़की पहले आपके ऑफिस में आई, फिर उसने आपकी बड़ी माँ का दिल जीता और अब आपके घर में भी रहने लगी है। आपको नहीं लगता यह बहुत ज़्यादा हो रहा है? यह को एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता कि जिस लड़की के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ अब वह आपके घर तक आ गई हो, और कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन वह आपसे शादी भी कर ले। ए सुन विराट, सेजल पर गुस्सा होता और कहता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाहे किसी से शादी कर लूँगा? वही तो बड़ी माँ के कहने पर मैंने उसे ऑफिस में रखा है और घर में भी वही उन्हीं के कारण है। तभी सेजल ने कहा, वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और वही लड़की आप सबके भोरे होने का फ़ायदा उठा रही है। आपकी बड़ी माँ को इस बात का दुख हुआ होगा कि उनकी वजह से किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ज़रा सोचकर तो देखिए, यदि जो मैं कह रही हूँ उसमें थोड़ा भी सच है तो यह सब कुछ आपके परिवार के लिए कितना हानिकारक होगा, और फिर आपकी बड़ी माँ को कितना दुख होगा। जरा थोड़ी देर विराट सोचता, और वैसे भी पायल का घर रुकना विराट को पसंद नहीं था। विराट सेजल की बात पर विश्वास करता और कहता, ठीक है, मान लेता हूँ कि तुम जो कह रही हो सच कह रही हो, लेकिन इसका कोई तो सबूत होना चाहिए ना। तुम्हारे पास क्या तुम यह साबित कर सकती हो? तब सेजल कहती, सुना तो मैंने अपने दोनों कानों से, लेकिन मैं जानती हूँ बिना सबूत के आप विश्वास करेंगे भी नहीं। तो ठीक है, मैं आपको सबूत भी ला कर दे दूँगी, लेकिन यदि आप मुझे शुरू से लेकर अभी तक की सारी बात बताएंगे तो शायद हो सकता है कि आपकी बातों में ही सबूत आ जाए। यह तो मुझे पता है कि पायल को आपने नौकरी पर क्यों रखा है, लेकिन यह मुझे नहीं पता कि पायल आपके घर में रहने के लिए क्यों आई है। तब विराट कहता, पायल जिस घर में रहती थी उसने उस घर का किराया नहीं दिया था और मकान मालिक ने उससे घर छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मुझे मजबूरन उसे अपने घर पर लेकर आना पड़ा। तब सेजल कहती है, आप सच में अकेले ही इतना बड़ा व्यापार संभाल लेते हैं? तब विराट सेजल पर गुस्सा होते हुए कहता, क्या मतलब है तुम्हारा? तब सेजल कहती, आपको थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ उस लड़की पर? पहले उसका आपकी बड़ी माँ की कार से एक्सीडेंट होता है, वह आपकी कंपनी में नौकरी भी करने लगी और वह झूठ बोलकर आपके घर में रहने के लिए भी आ गई। मुझे नहीं लगता कि उसके
मकान मालिक ने कहा होगा घर छोड़कर जाने के लिए। जरूर इसके पीछे उसका ही दिमाग होगा। चलिए हम उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर सेजर पहले से रहती थी। वहाँ जाकर सब कुछ पता चल जाएगा। विराज सेजर की बात मानता और पायल के पुराने मकान मालिक से मिलता, जिससे सेजर पूछती, इस घर में पहले पायल नाम की लड़की रहती थी, क्या आप जानते हैं उसे? तब मकान मालिक ने कहा, हाँ, 1 साल से रह तो रही थी, लेकिन अचानक से वह घर छोड़कर चली गई। अचानक से या आपने उसे घर से बाहर निकाला दिया किराया न देने के कारण? तब मकान मालिक कहता, हाँ, वही लड़की किराया देने में बहुत चिक तो करती थी, लेकिन देर से ही सही किराया दे देती थी। और मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि किसी भी लड़की को एक रात के अंदर घर से बाहर कर दूंगा। वह खुद ही अपनी मर्जी से चली गई। अब मैं तो खुद ही इस घर के लिए एक नया किराएदार ढूंढ रहा हूँ। यदि आपको रहना हो तो बताइए। तब सेजर कहती, नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना है। तब मकान मालिक ने कहा, तो कोई दूसरा व्यक्ति हो किराए पर लेने के लिए तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, हम ज़रूर बता देंगे। कहते हुए सेजर और विराट वहाँ से आ जाते और तब सेजर विराट से कहती, अब तो आपको मुझ पर यकीन है ना कि मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ? वही पायल झूठी है और मुझे तो लगता है कि आपकी बड़ी माँ की कार के आगे भी वही जानबूझकर आई होगी, पर इसमें उसकी जान को खतरा था। विराट कहता। तब सेजर कहती है, पर मकान मालिक जो कह रहा है वह भी सच है। आगे आपकी मर्जी, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। कहते हुए सेजर वहाँ से चली जाती है। और अब विराट क्या होगा फैसला जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।